सभी कर्मचारी साथियों को जय हिंद, नमस्कार। आईपीआर यानी संपत्ति विवरण जो कि ऑनलाइन भरा जाता है अपनी एसएसओ से राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए जो संपत्ति विवरण है वो एसएसओ के जरिए आपको सबमिट करना होता है। दो तरह के संपत्ति विवरण हैं। एक तो आपको नील रिपोर्ट, जैसे मैं मानता हूं मेरे पास किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब प्रॉपर्टी कौन सी काउंट होगी यहाँ पर देखिए, जमीन है आपके पास प्लॉट है, आपके पास विला है, अचल संपत्ति जो चल नहीं सकती, अचल संपत्ति विवरण जिसे हम कहते हैं। मैं कह देता हूं मेरे पास बाइक है, मेरे पास कार है, तो वो रिपोर्ट आप यहां पर नहीं भरेंगे। तो नील रिपोर्ट आपको भरनी है, तो नील रिपोर्ट के अंदर आपको नील भरना है। और अगर आपके पास में प्रॉपर्टी है तो आपको प्रॉपर्टी डिटेल यहां पर आपको देनी है। दोनों अलग अलग है। अब आज जो मैं वीडियो लेने जा रहा हूं, ये वीडियो है आपका प्रॉपर्टी डिटेल वाला। नील रिपोर्ट का वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, आप वो देख के वहां से आप सबमिट कर सकते हैं। नील रिपोर्ट आप कहते हैं या मैं कहता हूं मेरे पास प्रॉपर्टी है, तब मेरे को क्या क्या करना है। अब देखो एकदम ईजी है। करना क्या है, बिल्कुल कुछ नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी है वो आपको, आपके पास में किस टाइप की प्रॉपर्टी है, मकान है, ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको करंट वैल्यू देनी है। और अगर प्रॉपर्टी से इनकम है, अगर प्रॉपर्टी से इनकम है तो आपको उसका विवरण देना है, अगर नहीं है तो उसका विवरण आपको नहीं देना है। अब ये कैसे सबमिट किया जाता है, इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं मोबाइल स्क्रीन पर। देखो, सबसे पहले आपको गूगल के अंदर एसएसओ राजस्थान सर्च करना है और उसके बाद में एम्प्लॉय आईडी, पासवर्ड, कैप्चा लगाकर लॉगिन करें। सबसे पहले अपने को देखो करना क्या है, एसएसओ आईडी के अंदर लॉगिन करोगे तो राजकाज एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप अदर एक्टिव ऐप में जाकर और यहाँ से राजकाज को सेलेक्ट कर लें। अब देखो राजकाज सेलेक्ट कर लिया तो उसके अंदर जैसे ही आप माई डैशबोर्ड में आओगे तो आपको नीचे नीचे दिखेगा माई आईपीआर, और यहाँ ये जो सिंबल बना हुआ है इस सिंबल पर आप क्लिक कर दो इधर। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ आता है नोट सबमिटेड, यानी अभी तक अपना सबमिट नहीं हुआ है, तो आप इस पर सबमिट नोट सबमिटेड पर क्लिक करो। अब देखो अगर आपका एसएसओ अपडेट है और राजकाज अगर आपका अपडेट नहीं है प्रोफाइल, तो आप यहाँ पर जाकर अपना प्रोफाइल अपडेट कर लें और उसके बाद में आप अपने जो डिटेल है वो यहाँ पर आप भर लीजिए। अगर आप कोई प्रीवियस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपके पास कोई पुरानी प्रॉपर्टी है जो आपने पहले से भर रखी है, तो यहाँ से आप देखिए सिलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, आप उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर दोबारा सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आपके पास मान लीजिए प्रॉपर्टी है तो आप कैसे भरें। तो प्रॉपर्टी डिटेल, प्रॉपर्टी टाइप यहाँ पर रेजिडेंटल है या एग्रीकल्चर है या जो भी है, लीज पर ले रखी है, तो आपके पास में यहाँ जो प्रॉपर्टी का टाइप है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद में प्रॉपर्टी सब टाइप आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो ऑप्शन है उनमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट के लिए जो आपके लिए एलिजिबल है। उसके बाद में आपकी प्रॉपर्टी जहाँ पर है, जिस जगह पर आपकी प्रॉपर्टी है वो एड्रेस आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी ग्रामीण में है तो आप रूरल सेलेक्ट करें, अगर आपकी प्रॉपर्टी सिटी के अंदर है तो आप अर्बन सेलेक्ट करें। उसके बाद में एड्रेस देना है, कंट्री आपका रहेगा, राजस्थान आपका स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, सिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अगर आप सिटी के हैं तो आप अर्बन से भरेंगे तो यहाँ आपका वार्ड आएगा, अदरवाइज यहाँ पर ग्राम या विलेज आएगा और पिन कोड आपको यहाँ पर भर देना है। अब नीचे आ रहा है इफ़ नॉट इन ओवन नेम, यानी आपके खुद के नाम से अगर नहीं है तो किसके नाम से है। देखिए ओन्ड बाई आपके खुद के नाम से है तो आप सेल्फ सेलेक्ट करें। अगर जॉइंट में है आपकी पत्नी के साथ में या बच्चों के साथ में तो आप जॉइंट सेलेक्ट करें। और अगर ऐसे किसी मेंबर के नाम जो फुली आप पर डिपेंडेंट है, जो पूरी तरह से आप पर डिपेंडेंट है, और जो पेमेंट है प्रॉपर्टी का वो आपने लिया है सारा कुछ, उसके अंदर सारा इन्वेस्ट आपका है, तो आप डिपेंडेंट सेलेक्ट करें। अब नीचे यहाँ पर आपको देखिए हाउ एक्वायरी, यानी आपने प्रॉपर्टी ली कैसे। आपको प्रॉपर्टी पैतृक रूप में मिली या प्रॉपर्टी आपने खरीदी या प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में मिली, जिस तरीके से भी आपको मिली है तो आपको वो कारण यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और
आपने किस तारीख को प्रॉपर्टी आपके नामे हुई है, आपके नाम प्रॉपर्टी किस तारीख को हुई है वो तारीख आपको यहाँ पर देनी है, या आपने किस तारीख को प्रॉपर्टी खरीदी है। उसके बाद में यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी किससे ली है, प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड यानी किससे ली है, तो यहाँ विक्रेता का नाम देना है। कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ भर दीजिए, एड्रेस उसका है तो भर दीजिए आप यहाँ पर। यहाँ देखिए एक चीज़, एनुअल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी। अगर आपकी प्रॉपर्टी से आपको कोई इनकम होती है तो ऊपर तो आपको लिखना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, यानी आपकी प्रॉपर्टी की करंट वैल्यू कितनी है वो लिखनी है। उसके बाद में अगर आपकी प्रॉपर्टी से इनकम होती है तो आप यस सेलेक्ट करें, अदरवाइज आप नो सेलेक्ट करें। और प्रॉपर्टी से अगर इनकम होती है तो उस इनकम को आप यहाँ पर लिखें। अब देखिए अगर आपके पास ज़मीन है तो हो सकता है आप वहाँ खेती करते हो तो उससे इनकम हो सकती है। मकान आपने कोई ले रखा हो, वो किराए पे दे रखा हो, तो वहाँ से आपकी इनकम हो सकती है, उसको आप यहाँ दिखा सकते हैं। उसके बाद में अगर आपके पास में एक ही प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पर सेव कर लेके आगे चलें। अगर आपके पास में 2 या 3 प्रॉपर्टी और है तो आप सेव एंड न्यू क्लिक करके दोबारा प्रॉपर्टी आप यहाँ पर भरिए। और ये जब सारा कंप्लीट हो जाता है तो फिर लास्ट में आप सेव करके अपना आधार नंबर आपसे मांगा जाएगा, वो आप सबमिट करें। आधार नंबर डालने के बाद में आपसे आपका OTP आएगा, वो OTP सबमिट कर दें वहाँ पर। OTP आपका जैसे होता है आपकी प्रॉपर्टी सबमिट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, औरों के साथ भी शेयर कीजिए और एक लाइक ज़रूर करें। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।